नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई आज पुनः एक बार आपका अपने इस शैक्षिक YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का विषय है हिंदी और क्लास है क्लास 5 अर्थात कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए हम उनकी पाठ्य पुस्तक में से गुरु और चेला नामक कविता लेकर आए हैं। ये कविता जहाँ एक ओर बहुत हंसाती है, आपका मनोरंजन करती है, वहीं पर आपको भरपूर शिक्षा भी देती है कि किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें और हाँ, इसको लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए प्यारे बच्चों, अब मेरे साथ कक्षा में प्रवेश करिए और हाँ, अपनी उत्तर पुस्तिकाएं भी अपने साथ रखें। प्यारे बच्चों, ये कविता जहाँ एक ओर आपको खूब हंसाएगी, आपका मनोरंजन करेगी, वहीं आपको गहरी सीख भी देगी। गुरु और चेला नामक ये कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने रची है। प्यारे बच्चों, आइए अब इस कविता को ज़रा मेरे साथ साथ पढ़िए और आनंद लीजिए। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था नधेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेला पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरिराज की एक दीवार भारी, जहाँ पहुँचे राजा तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को दपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिश्ती की गलती है उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें पानी था समाया।
मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिमाकत, उन्हीं की है हिमाकत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी ये गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फंसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चलें आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला, अजब एक मेला। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बक बक मचाओ। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है, गुरु ने बताया करामात। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूँगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। प्यारे बच्चों, इस कविता में मुख्य रूप से दो शब्द विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। पहला है टका। टका अर्थात एक प्रकार की मुद्रा, या ये समझिए कि पुराने ज़माने का सिक्का, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है। वैसे टका आजकल बांग्लादेश की मुद्रा है। दूसरा शब्द है पोली। पोली मतलब खोखली, अंदर से पिलपिली। दीवार के लिए उसने कहा कि दीवार पोली थी, अर्थात खोखली थी, अंदर से पिलपिली थी, कमज़ोर थी, इसलिए ढह गई। प्यारे बच्चों, आइए अब इसका थोड़ा सा काम भी देख लेते हैं। ये रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो भरने हैं, जैसे पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। पहला वाला देखिए, आंधी के कारण पेड़ से खटाखट फल गिर रहे हैं। दूसरा है, हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने झकाझक सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए हैं।
इनको आप अब अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अच्छी तरीके से भर कर रख लें। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कविता में बहुत आनंद आया होगा, खूब हंसे होंगे आप, लेकिन इसमें छिपी शिक्षा भी आपने ग्रहण की होगी कि विपत्ति आने पर बुद्धि से, विवेक से काम लेकर उस विपत्ति, उस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब इस कविता को बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद भी करें, दिए गए काम को भी करें। इस तरीके से ये आपका अध्याय पूरा हो जाता है। अगले अध्याय में आपकी पाठ्य पुस्तक से कुछ नई जानकारियाँ लेकर नए वीडियो के साथ आपकी कक्षा में प्रवेश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। प्रतीक्षा करें।